लकड़ी, सोना, चांदी और मिट्टी से बनी मूर्तियों को अपना खुदा मानकर उनकी पूजा करते थे। यही नहीं, उनके आसपास का समाज इन मूर्तियों को इतना बड़ा दर्जा देता था कि उनके लिए लड़ने झगड़ने, जान देने और जान लेने को भी तैयार था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपना घर भी इस गुमराही से महफूज न था। उनके पिता, जिनका नाम कुछ रिवायतों में आज़र बताया गया है, न सिर्फ मूर्तियों की पूजा करते थे बल्कि वे पेशे से मूर्तियां बनाकर बेचते भी थे। उनके घर के अंदर और बाहर मूर्तियों का अंबार लगा रहता था और लोग आकर उन मूर्तियों को खरीदते और उनकी इबादत करते थे। ये वो दौर था जब शिर्क पूरे समाज में एक मजबूत रिवायत बन चुका था और जो कोई इसे चुनौती देता उसे दुश्मन की नज़रों से देखा जाता। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इस गुमराही को देख देख कर बेचैन हो जाता। उन्हें यकीन था कि जो चीज़ें इंसानों के हाथों से बनाई गई हैं, जो न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं, न फ़ायदा पहुंचा सकती हैं और न ही किसी नुकसान से बचा सकती हैं, वे कैसे खुदा हो सकती हैं। उनका ईमान उन्हें पुकारता था कि सिर्फ वही एक है जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। एक दिन उन्होंने अपने पिता से नरमी, मोहब्बत और अदब के साथ कहा, ऐ मेरे अब्बा, आप ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं और न ही आपका कोई फ़ायदा कर सकती हैं। ऐ मेरे अब्बा, यकीनन मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। आप मेरा अनुसरण करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ऐ मेरे अब्बा, आप शैतान की इबादत ना करें, यकीनन शैतान अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान है। मुझे डर है कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आपको छू न ले और आप शैतान के साथी न बन जाएं। लेकिन ये नसीहतें सुनकर उनके पिता का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से और अहंकार में जवाब दिया, ऐ इब्राहीम, क्या तुम मेरे माबूदों का अपमान करते हो? अगर तुमने ऐसी बातें कहना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें पत्थरों से मार मार कर चूर चूर कर दूंगा। अब तुम मुझसे दूर हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से का जवाब गुस्से से देने के बजाय मोहब्बत और सुकून से कहा, आप पर सलामती हो। मैं आपके लिए अपने रब से माफ़ी मांगूंगा, वो मेरे लिए हमेशा मेहरबान है और मैं आपको तथा अल्लाह के अलावा जिनको आप पुकारते हैं उन सबको छोड़ दूंगा। मैं अपने रब को पुकारूंगा, मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर महरूम ना रहूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि हक की राह आसान नहीं होती। उन्होंने अपने पिता को पूरी मोहब्बत और अदब से समझाया, मगर जब देखा कि वो किसी भी हाल में मूर्ति पूजा छोड़ने को तैयार नहीं है तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वो अपने पूरे समाज को हक की दावत देंगे। उन्होंने सोचा, अगर मैं सिर्फ अपने पिता को समझाने में रह गया तो शायद बाकी लोग हमेशा अंधेरे में रह जाएंगे। अब मुझे पूरे समाज से बात करनी होगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। यहीं से शुरू हुआ एक नया सफ़र, वो सफ़र जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपने समाज को चुनौती दी बल्कि एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने मूर्तियों को तोड़कर उनके सामने हक की दलील रखी